हेलो। हम आ गए हैं ट्वेल्थ फिजिक्स का जो है फर्स्ट चैप्टर लेके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो भी लड़के अभी 11 से 12th में आए हैं जो है वो अपना स्टार्ट कर सकते हैं। आज से जो है ये पहला लेक्चर है मेरा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम लोग से बहुत से चैप्टर इसमें पढ़ने वाले हैं, जैसे चार्ज हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ, कैपेसिटेंस हुआ। सेम पे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक भी आएगा, जिसके अंदर हम लोग जो है करेंट वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी करंट वगैरह ये सब जो है पढ़ने वाले थे। फिलहाल जो है आज जो है आप मुझे देख रहे हैं, मैं हूँ एच एस सिंह और मुझे देख रहे हैं एच एस फिजिक्स चैनल पे। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग जो स्टार्ट करते हैं जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जो है फिजिक्स का 12th का जो है पहला चैप्टर जो है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है ये भी फिजिक्स का जो एक ब्रांच है जो है, जिसके अंदर हम लोग जो है रेस्ट पोजीशन में जो चार्ज होता है उसके बारे में जो है हम लोग जो है पढ़ते हैं कि कोई भी चार्ज जो अगर रेस्ट पोजीशन में है तो वो सब उसका जो प्रॉपर्टी जितना सब कुछ है वो सब जो गुण जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ही हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। सेम पे जो अगर चार्ज मूव कर रहा है तो वो सब जो है जैसे इलेक्ट्रिक करंट हुआ, ये सब वगैरह हुआ, तो ये सब जो है करंट हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह सब हुआ, तो ये सब जो हम इलेक्ट्रोडायनेमिक के अंदर जो मैंने कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब हो गया मैंने रेस्ट पोजीशन जो है। तो यहाँ पे चार्ज जो है रेस्ट पोजीशन में रहेगा, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेस्ट पोजीशन में रहेगा। उसी के बारे में हम लोग जो है इसमें जो है स्टडी करेंगे जो है। इलेक्ट्रोडायनेमिक मतलब क्या हो गया, वहाँ पे चार्ज चलना चालू हो गया है ना, चार्ज वहाँ पे मूव करेगी, दौड़ेगी, इसलिए जो है वहाँ पे इलेक्ट्रोडायनेमिक, फिलहाल जो है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक बोलते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो है बारे में जानना चाहता हूँ। हम लोग तो ऑलरेडी बता चुके कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है क्या है, कि हम लोग डिस्कस मैंने इसके बारे में जो मैंने हम लोग पढ़ करते हैं, लर्न करते हैं किसके बारे में, जो है चार्ज के बारे में जब रेस्ट पोजीशन में हो। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी अगर डिफिनेशन लिखना हो तो इसे लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए branch of physics which deals with we deal with charge at rest। ठीक है, तो इसके बारे में जो है चार्ज जो है रेस्ट पोजीशन में, उसके बारे में जो है हम वो उसके बारे में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक बताता है। तो फिलहाल नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया, चार्ज। चार्ज क्या है? चार्ज जो है कोई बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है जो है, तो कैसे पता चलेगा? आप लोग ये जानते हैं कि कोई भी, इसके पहले पहले एटम का मैं थोड़ा जानना जरूरी है। कोई भी एटम्स जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली जो है न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, वहाँ पे कोई भी जो है चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिकली जो है न्यूट्रल है। क्यों होता है इसे? क्योंकि कोई भी एटम में जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है नॉर्मली बराबर ही होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर। प्रोटॉन्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव चार्ज है। दोनों का जो है मैग्नीट्यूड जो चार्ज का है वो क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम निगेटिव चार्ज होता है। ये क्या हुआ इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो कहने का मतलब कि टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है इक्वल है टोटल निगेटिव चार्ज से। क्या हो गया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, कट गया, तो इलेक्ट्रिकली क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। हर एटम जो है क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर हम किसी तरीके से न्यूट्रलिटी को हम डिस्टर्ब कर दे तो बॉडी चार्ज हो जाएगा। डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को इधर उधर करके जो है वहाँ से हटा के एडिशनल इलेक्ट्रॉन दे के, जो नॉर्मल जो न्यूट्रल पोजीशन में जितने पास उसका इलेक्ट्रॉन है उसको अगर डिस्टर्ब कर दे, उससे हटा ले, हम किसी एटम से निकाल ले या किसी इसमें दे दे, तो वो बॉडी जो है चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, property of a matter due to which it produces or experience
एक्सपीरियंस ए इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना। करने के बाद जो है चार्ज जो है वो मैटर्स का जो है वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण जो है उसमें जो है इलेक्ट्रिकल और या मैकेनिकल, वो मैकेनिकल बोला हुआ, इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक गुण जो है आता है, विद्युतीय गुण या वो मैग्नेटिक जो है गुण आता है इसी चार्ज के कारण ही। तो चार्ज जो है केवल जो है दो टाइप का नेचर में हो सकता है। क्या है? देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज। कौन कौन सा होता है? एक पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है कोई बॉडी, या निगेटिव चार्ज हो सकता है ना। तो टू काइंड्स ऑफ चार्ज, कौन? पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज, है ना। कोई बॉडी जो है पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, निगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज कब होगा? मान लीजिए कोई बॉडी है, अभी इलेक्ट्रॉन पे हम लोग क्या चार्ज है? निगेटिव नेचर का चार्ज है। तो अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन जो है निकलेगा तो उस बॉडी में निगेटिव की कमी होगी तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी को जाएगा तो उसको भी निगेटिव पड़ेगा क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है, तो दूसरे को उस वहाँ पे निगेटिव की संख्या बढ़ जाएगी जो है। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ जाएगा, जिसमें जाएगा उसको क्या करेगा? निगेटिव कर देगा, लेकिन जहाँ से निकलेगा वो उस बॉडी को पॉजिटिव कर देगा। कहने का मतलब कि कोई बॉडी है ये, है ना, पॉजिटिवली चार्ज जो है, मान लीजिए कोई बॉडी है ना, यहाँ से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट किया तो ये बॉडी क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है निकल के किसी बॉडी में जा रहा है तो उसको क्या कर देगा? निगेटिव चार्ज कर देगा, है ना। तो कहने का मतलब जो है कि बॉडी का जो है जहाँ से जो है निकला है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो कमी को मैंने तो पॉजिटिवली चार्ज को हम लिख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज बॉडी। बॉडी में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रही है तभी तो पॉजिटिव हो रहा है कि निगेटिविटी यहाँ के ख़त्म हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज हो जा रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स द बॉडी पॉजिटिवली चार्ज, है ना। अब उसमें निगेटिवली में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में जा रहा है तो अपने तो निगेटिव है, उसको भी जो है डुबा दिया, जो है उसको भी निगेटिव कर दिया, है ना। तो इस पर क्या होगा? यहाँ पे उसके पास जितना इलेक्ट्रॉन था उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ पे सरप्लस हो गया, सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स द बॉडी निगेटिवली चार्ज। किससे ज़्यादा किससे कम? विथ नॉर्मल ड्यू शेयर, जो जिस पर एटम जो है वो न्यूट्रल है, फ्रॉम इट्स नॉर्मल ड्यू शेयर, ठीक है ना। तो उससे जो है तो बच रही है, तो दो काइंड का जो है चार्ज हो गया, है ना। इसको लिखना तो लिख सकते हैं, मिटा दे इसको। चार्ज का यूनिट देख लेते हैं क्या है। यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? इसको जो यूनिट जो है इसको हम कूलम से मेजर करते हैं, कूलम में, कूलम इसको C से डिनोट करते हैं, ठीक है, कूलम जो है। सो कूलम जो है चार्ज को हम किस में मेजर करेंगे? कूलम बहुत बड़ा यूनिट है जो है ना, तो इसको माइक्रो कूलम में, ये नैनो, इस सब में, वर्ग में, बहुत छोटा छोटा में यूज करते हैं क्योंकि कूलम बहुत बड़ा क्यों है? कूलम, एक कूलम का मतलब जैसे 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स पर जितना चार्ज होगा वो बराबर होगा ये कूलम का, मैंने इतना इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज है वो एक कूलम के बराबर है। जैसे मैं अभी से मैं से एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज हो जाएगा? तो 1/, कूलम है 1/, कितना हो जाएगा? 625 × 10⁻16। इसको ये करेंगे तो आएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम, माने एक इलेक्ट्रॉन पे इतना ही चार्ज होता है ना। तो यूनिट ऑफ चार्ज देख लिए,
जो है ए हो गया। ठीक है, अब चलते हैं जो है इसके कुछ जो है प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है कि क्या है जो है अच्छा पहले प्रॉपर्टी में जाने से पहले जो है ना मेथड ऑफ बहुत से जो है कंडक्टर को कैसे चार्ज करेंगे जो है कुछ मेथड्स वगैरह जो है जो प्लस टू के बुक में जैसे पढ़ना है तो वो भी देख लेते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग ए कंडक्टर्स है ना। मेथड ऑफ चार्जिंग ए कंडक्टर्स को चार्ज करने का जो है क्या मेथड है। नॉर्मली जो है वो 2 मेथड लेके 3 मेथड जो है फ्रिक्शनल जो है वो कोई कोई बुक लिखता है, लेकिन मेन जो मेथड है वो है 3 टाइप का, 2 टाइप का, जैसे बाई कंडक्शन टच इसीलिए लिख दिया कि इसमें जो है ना दोनों बॉडी को जिस बॉडी को चार्ज करना है हमको वो दूसरे बॉडी को उसके टच में लाया जाता है। इसमें जो है दूसरे वाला में जो है टच नहीं किया जाता है, थोड़ा दूर ही रखा जाता है बाई इंडक्शन मेथड है ना। तीसरा में वही बोले ये कोई लिखता नहीं बाई फ्रिक्शन मेथड। वो क्या होता है अभी ये कंडक्शन मेथड में, जैसे मान लीजिए ये कंडक्शन मेथड में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं कि कोई भी अनचार्ज बॉडी को जो है वो चार्ज नहीं है उसको चार्ज करना है। तो मान लीजिए उस बॉडी को हमको पॉजिटिव चार्ज करना है, तो कोई भी ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज बॉडी जो है उसके कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो बॉडी वो जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर निगेटिव किसी बॉडी को चार्ज करना है निगेटिव, तो ऑलरेडी निगेटिवली चार्ज बॉडी को उसके आके कॉन्टेक्ट में लाएंगे, टच करेंगे तो वो बॉडी जो है निगेटिव चार्ज हो जाएगा। कैसे होता है देखते हैं, ये स्फीयर है ना, ये इसको चार्ज करना है तो कोई चार्ज बॉडी जो है मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है जो है ये कहाँ लगे इसके आके टच कराए इसमें जो है ना। टच कराने से क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज जो फ्री घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या निगेटिवली चार्ज होता है ना, तो क्या हो जाएगा कि सारा इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिवली चार्ज है तो वो कहाँ सब इधर चला आएगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है ये मूव कर जाएगा। तो कोई तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो कमी हो जाए तो ये बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। उसके बाद जो है इस बॉडी को जो है हटा देंगे जो है ना, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यही बाई कंडक्शन मेथड है। इंडक्शन मेथड में क्या है कि जिस बॉडी को चार्ज करना है, मान लीजिए इस बॉडी को चार्ज करना है, इसको इंसुलेटर स्टैंड में एक लगा देते हैं ना कि कम से कम जो है जैसे हम छुए या कुछ ऐसे तो वो ग्राउंडेड नहीं हो, हमारे बॉडी के थ्रू जो है वो ग्राउंड में नहीं चला, इसलिए एक इंसुलेटर लगा देते हैं। एक दूसरा स्फीयर टच नहीं कराएंगे, एक ये ऑलरेडी चार्ज है, मान लीजिए निगेटिवली चार्ज है ना, इसमें भी स्टैंड लगा हुआ है क्योंकि जो है जैसे हम हाथ से पकड़ के जैसे टच कराए तो अगर हैंडल नहीं रहता, अगर कंडक्टिव होगा तो हमारे बॉडी के थ्रू वो भी चला जाएगा नीचे, तो इसलिए अगर इंसुलेटर पर आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो है। तो क्या होगा कि जो है ये जो है नियर बाई लेके आए, नियर बाई लाने से क्या होगा, ये निगेटिव है तो जो भी निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है ना ये क्या करेगा, सिमिलर हो जाएगा, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो वो अपने से दूर भागेगा, तो सारा निगेटिवली चार्ज इधर चला आएगा। और जितना पॉजिटिवली जब यहाँ से यहाँ आएगा तो इधर पॉजिटिव क्रिएट कर देगा, तो सारा निगेटिव चार्ज जो है एक साइड में आ गया, देख रहे हैं ना, सारा निगेटिव से एक सारा पॉजिटिव चार्ज जो है एक साइड में आ गया है ना। अब क्या करेंगे कि हम जो है एक ना वायर से जो इसको जो है ना अर्थ कर देंगे, तो सारा इलेक्ट्रॉन जो है ये कहाँ फ्लो हो जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, जब ग्राउंड में चला गया तो हमको अभी क्या मिला, अभी मिला हमको क्या, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अभी चूंकि ये लगा हुआ है तो इसका इफेक्ट है अभी इधर, जैसे ही इसको भी हटा देंगे तो ये चार्ज जो है चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली जो है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो कंडक्शन मेथड में क्या हो गया कि जो बॉडी को चार्ज करना है जिस नेचर का उसको अपोजिट में लाएंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज करना है तो कोई बॉडी जो है निगेटिवली चार्ज बॉडी उसको कॉन्टेक्ट में लाएंगे, है ना। अगर निगेटिव चार्ज करना है तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लेके आएंगे उसके कॉन्टेक्ट में, तो वो हो गया बाई इंडक्शन मेथड जो है। बाई फ्रिक्शन मेथड में क्या हो गया फ्रिक्शन मेथड कुछ नहीं है, वो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। क्यों होता है कि जब कोई दो बॉडी को जो है आपस में रब करेंगे जो है ना, रब करने से क्या होता है कि एक का इलेक्ट्रॉन इमिट होकर दूसरे में जो है ट्रांसफर हो जाएगा, तो जिस बॉडी से वो निकला इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, जिसमें जाएगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जैसे
फ्रिक्शन वाला में जो है कैसे, मान लीजिए ये ग्लास रड है ना, कोई सिल्क का कपड़ा से इसको हम रबिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। रबिंग करने से क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सब निकल के जो है इधर चला आएगा, इधर। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से तो ये बॉडी क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि फ्रिक्शन से जो है क्या कर रहे हैं हम, जो है एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं हम, जो है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। रगड़ना मतलब एक वर्क करना ही है ना। तो एक्सटर्नल वर्क के द्वारा जो है हम जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो ट्रांसफर हो गया, वो कहाँ चला गया, सिल्क में। तो इस टाइप का जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, चार्ज होता है, तो उसको जो हम बोलते हैं हम बाई फ्रिक्शनल मेथड जो है। अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में जो है बहुत सारे लिख सकते हैं, जिसे में चार्ज आर एडिटिव इन नेचर, है ना। चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। मान लिया किसी बॉडी पर जो है बहुत सा चार्ज है, Q1 है, Q2 है, प्लस प्लस, माइनस Q3, प्लस Q4, है ना, इस टाइप है। किसी बॉडी का सिस्टम में इतना डिफरेंट चार्ज है डिफरेंट लोकेशन में जो है, तो उस बॉडी का जो है टोटल चार्ज जो हो जाएगा वो सभी का जो है अलजेब्रिक सम हो जाएगा, माने समेशन हो जाएगा सभी का जो है। तो Q1 प्लस Q2, ये माइनस में है तो माइनस Q3 प्लस Q4, ये होता है एडिटिव नेचर जो है। किसी बॉडी या सिस्टम में जो है टोटल चार्ज डिफरेंट लोकेशन में है, तो उसका जो है रिजल्टेंट जो है चार्ज होगा उस बॉडी पर जो है वो सभी का समेशन हो जाएगा। चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, मैं बोलना भूल गया था। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, जिसके कारण जो है जो रिजल्टेंट जो चार्ज होगा वो सभी का जो है समेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया चार्ज आर एडिटिव इन नेचर का मतलब जो है यही हुआ। दूसरा में जो है चार्ज इज क्वांटाइज, क्या लिख रहे हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। कहने का मतलब जो है चार्ज जो है क्वांटाइज है। कैसे, मतलब क्या है कि कोई डिफरेंट जो है ना, डिफिनिट जो है ना वैल्यू ही कोई चार्ज हो सकता है, सब वैल्यू जो है चार्ज नहीं हो सकता है, जो है सब वैल्यू का जो है कोई डिफिनिट वैल्यू ही होगा। चार्ज का मतलब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो हम मैक्सिमम बोल सकते हैं किसी बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 50 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना। तो बॉडी चार्ज हो रहा है, जहाँ से जा रहा है वो पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, जिसमें जा रहा है वो नेगेटिव चार्ज हो रहा है। तो कहने का मतलब बॉडी का चार्ज जो है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो कहने मान लिया कि इस बॉडी पर जो है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और कहाँ जा रहा है मान लीजिए इतना, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन पे ये निकला तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। कितना, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो बॉडी हो गया 1.6 × 10⁻19। इसमें जा रहा है ना, तो ये बॉडी कितना चार्ज हो गया, 1.6 × 10⁻19, लेकिन ये निगेटिव नेचर का होगा। 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तब कितना हो जाएगा, एक ऊपर तो 1.6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो 2 ऊपर क्या 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, 1.6 इतना में से 2 से गुना कर देंगे तो 3.3 × 10⁻19, है ना। तो इस सेम से यहाँ पे वो उतना ही मिल जाएगा, 3.10⁻19। फिर मान लीजिए 3 को निकल रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन से निकल रहा है, तो इस बॉडी पर चार्ज कितना है, मतलब 3 ही हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो 1 चार्ज, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.6 × 3, तो 4.8 × 10⁻9। मैंने हम देख रहे हैं ना कि अगर n इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Ne, तो उसमें क्या हो जाएगा कि n, हाँ, और E का मतलब 1.6 × 10 जो है, तो यही जो है उसका जो है ये होता है, मैंने डिफरेंट वैल्यू ही लेगा। अगर हम बोले कि किसी बॉडी को चार्ज दे रहे हैं या ले रहे हैं, बोल दें हम 2.5 का दे रहे हैं, वो होगा नहीं ना, होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे तो ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ये है, बीच वाला कहाँ लेगा,
इलेक्ट्रॉन को आधा तो नहीं करके बेच सकते हैं, तो मैंने एक डिफिनिट वैल्यू ही लेगा, तो उसी को बोलते हैं जो चार्ज इज क्वांटाइज। मैंने एक डिफिनिट एक डिस्क्रीट वैल्यू ही किसी बॉडी पर चार्ज हो सकता है या बॉडी में चार्ज जो है हम ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम कुछ बोले कि 4.8 इंटू 10⁻⁹ किसी बॉडी पर चार्ज है या किसी बॉडी को चार्ज देना है, ये सही है क्या, तो देख लेते हैं। तो यही जो है यहाँ पे टोटल बॉडी पर चार्ज क्या आया, क्यू। टोटल बॉडी पर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉनिक जो है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और एक जो है प्लस माइनस एन ई, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, है ना, वो ये चार्ज हो सकता है। मैंने कहने का मतलब चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब क्या हुआ कि चार्ज ऑन ए बॉडी, एक मिनट पहले लिख लेते हैं, चार्ज ऑन ए बॉडी इज ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। कहने का मतलब किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो होगा, वो कई गो है, 1 2 3 4 5, उसी के मल्टीपल में होगा। तो मान लिया एन चार्ज है, यही फार्मूला हो गया इसका, यही हो गया। तो कहने का मतलब वो हम समझा दिए, एक होगा तो यहाँ पे एन क्या है, इंटीगर है, मतलब 1 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होगा, वो इंटीगर से है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, है ना। तो अगर हम बोले जो है किसी बॉडी पर जो है 6.4 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज है, तो क्या ये सही बोल रहा हूँ मैं, ये चार्ज हो सकता है, ये वैल्यू डिस्क्रीट वैल्यू हो सकता है। देखते हैं Q बराबर क्या है 6.4, E बराबर हम क्या जान रहे हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, सॉरी -19, तो N बराबर क्या हो जाएगा, ये N बराबर क्या हो जाएगा Q/E। तो Q क्या है 6.4 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये कट गया तो 4 हो गया। तो N बराबर क्या आया 4 तो हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं है। कहने का मतलब ये है, अगर हम बीच में बोलते हैं कि 6.8 है 6.9 है, तो 1.6 इससे कटाते तो करता नहीं, फ्रैक्शन में आता, तो वैल्यू पॉसिबल नहीं था, वो बॉडी हम चार्ज, वो वैल्यू चार्ज किसी बॉडी का चार्ज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको जो है आगे चलते हैं। और तीसरा है जैसे चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर, माने किसी बॉडी का जो है टोटल चार्ज जो होता है, जो है ना सिस्टम का जो है चार्ज जो है वो हमेशा कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन उसका डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है या नया क्रिएट नहीं किया सकता। जो है चार्ज जो है एक बॉडी से निकलेगा दूसरे बॉडी में जाएगा, यही हो रहा है कंजर्वेशन में। जो है कहने का मतलब जो है चार्ज जो है कंजर्व होता है सिस्टम में, किसी बॉडी का टोटल चार्ज जो है कंजर्व है। जैसे मैं मान लीजिए ग्लास वाला ही लेते हैं, ग्लास जो है वूल वाला जो है सिल्क वाला, ये जितना यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया इधर, यहाँ से क्या हुआ रब किए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, है ना, तो ये क्या हुआ नेगेटिव चार्ज हो गया, ये क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज हो गया। कहने का मतलब यहाँ से चार्ज जा रहा है दूसरे में, यहाँ से तो चार्ज ख़त्म हो रहा है, यहाँ से तो इसका चार्ज जो है टोटल जो है ख़त्म हो रहा है, लेकिन जितना ख़त्म हो रहा है वो दूसरे में जा तो रहा है, लेकिन सिस्टम में जो है वो टोटल चार्ज कहीं मिसिंग थोड़े हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहा है। इसी को कंजर्व बोलते हैं, माने कंजर्व है, मतलब कहीं ना कहीं जो है वो सिस्टम में है, कहीं गया नहीं, हमसे निकल के दूसरे के पास चला गया, दूसरे के पास जो है तीसरे के पास चला गया है ना, लेकिन वो उसमें लॉसेस नहीं हुआ है। पहले 4 को मैंने चार्ज था 4 कूलम का जो है, तो अभी घटते घटते जो है 3 कूलम हो गया। अरे घटा क्या, 3 कूलम किसी के पास, 1 कूलम किसी और के पास होगा, वो सिस्टम जो है में सेम है, मैंने उसका लॉस मैंने डिस्ट्रॉय जो है नहीं होता है, अन क्रिएट होता है। यही बोलते हैं चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर जो है। जैसे ये वाला देख लिए तो एक और देख लेते हैं। तो ओवर सब में कंजर्व होता है। जैसे मैं यूरेनियम जो है 238 है ना 92 एज का रेडियो एक्टिव डीके, जो जब डीके होता है
ये स्पॉन्टेनियस हम लोग पढ़े होंगे या पढ़े होंगे। जो स्पॉन्टेनियस होता है तो ये टूट के जो है ना अपना जो है थोरियम जो बनाता है 2, 3, 4 और 90 प्लस जो है अल्फ़ा पार्टिकल। जो क्या होता है 2, 4 जो है इसको अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं ना, अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है। तो यहाँ पे देखिए टोटल में जो है कितना चार्ज था 92 ई चार्ज है ना, मैंने 92 के एटॉमिक नंबर है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है ई, ये तो 92 ई है। यहाँ भी तो वही है 90, यहाँ पे चार्ज है ई और यहाँ पे 2 ई, यहाँ पे टोटल ई साइड में कितना होगा 92 ई, तो दोनों तो बराबर ही है ना। तो टोटल चार्ज जो है वो कहीं गया नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है। तो ये भी है चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। और भी बहुत से ये सब मेंस प्रॉपर्टीज़ है, बाकी वो लिख सकते हैं कि सिमिलर चार्ज, लाइक चार्ज जो है, लाइक चार्ज जो है रिपेल एंड अनलाइक अट्रैक्ट, है ना। और भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कुछ भी। जैसे मैं वो चार्ज जो है ट्रांसफरेबल है, एक से दूसरे में जो है जाता है, ये सब भी जो है लिख सकते हैं, ट्रांसफरेबल है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेन जो है 3 जो है फार्मूला जो है ये याद रखना है। जो इसमें याद रखने के अब आगे न्यूमेरिकल्स में जो हमारा यूज होगा क्यू, टोटल चार्ज जो किसी बॉडी पर होगा वो एन ई, एन क्या होगा इंटीगर होगा, 1, 2, 3 हो सकता है। ई क्या है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जो है चार्ज हो सकता है, ठीक है ना। तो ये है प्रॉपर्टी जो है। अब जो है चलते हैं आगे। ये एनसीईआरटी बुक में जो है कुछ जो है एक कंपेरिजन ही बोलता है चार्ज और मास में क्या मतलब डिफरेंस है यार, मतलब क्या हमने ये करते हैं। तो अभी देखने में लग रहा है मास कहाँ है, एक चार्ज क्या, कोई रिलेशन नहीं है। देखते हैं क्या है। कंपेरिजन बिटवीन जो है यार ठीक है, कंपेरिजन बिटवीन मास एंड चार्ज जो है ना, चार्ज जो है और यहाँ पे जो है मास है ना, क्या हो सकता है। ये बेसिक जो सबको पता है, लिख सकते हैं यहाँ पे। चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, में भी पॉजिटिव और निगेटिव। मास को कभी निगेटिव नहीं होता है, -5 kg -3 kg नहीं होता जो है। तो मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा में जो है चार्ज में जो है चार्ज इज चार्ज क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड है ना, चार्ज इज क्वांटाइज, वही Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, चार्ज इज क्वांटाइज मैंने एक डिस्क्रीट डिफरेंट वैल्यू ही कोई चार्ज हो सकता है, ये चीज़ जो है मास में नहीं है। क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज नॉट एस्टेब्लिश्ड, है ना। इसका जो है चार्ज जो है क्वांटाइजेशन जो है कोई एस्टेब्लिश जो है नहीं है, ठीक है। तीसरा में जो है ये स्पीड इंडिपेंडेंट, चार्ज स्पीड इंडिपेंडेंट है, स्पीड इंडिपेंडेंट कहने का मतलब कि चार्ज पर जो है स्पीड का कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन मास पर पड़ता है। मास इंक्रीज इंक्रीज इन स्पीड। किसी बॉडी का जो है मास जो है उसका स्पीड बढ़ने का अनुसार से वो बढ़ता भी है। क्यों, जैसे मान लिया कोई बॉडी का मास जो है v स्पीड से जो है जा रहा है ना, तो उसका वेट जो है, मान लिया उस बॉडी का मास जो है इनिशियल में जब रेस्ट पोजीशन में था क्या था, m0 था, 1 - v²/c²। कहने का मतलब जो है उस बॉडी का मास जो है क्या है, यहाँ c क्या है 3 × 10⁸ क्या लाइट स्पीड है, लाइट स्पीड।
भी क्या है, बॉडी का बॉडी स्पीड है, ठीक है ना। बॉडी का ये बॉडी कितना स्पीड से जा रहा है उतना, तो उतना स्पीड से जाएगा तो उस बॉडी का मास क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सी स्क्वायर जो है ये बहुत ज़्यादा है, 3 × 10⁸। तो किसी बॉडी का मास बढ़ने के लिए जो है ये इसको बहुत ज़्यादा स्पीड से जाना पड़ेगा। वो ग्राउंड पे माने हमारा जो है डेली लाइफ में जो है धरती पर डेली लाइफ में मतलब पॉसिबल नहीं है। ये सब जो है ना, जैसे मैं स्पेस वगैरह में ये सब जो रॉकेट वॉकेट ये सब में जो है, या क्वांटम फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन को बहुत एक्सीलरेट करके बहुत ज़्यादा स्पीड लाया जाता है, उस समय हो जाए। डेली लाइफ में जो है ऐसे होता नहीं है। लेकिन मासेस इतना तो है कि मास, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम क्या हो सकता है, ये वाला जो वैल्यू जो है मैक्सिमम जो है 1 से कम ही हो सकता है, कितना भी कर ले, कितना भी करेगा तो ये 1 से कम ही होगा, फ्रैक्शन में होगा, छोटा में होगा 1 से। तब 1 से छोटा होगा किसी का डिनोमिनेटर, तो ओवरऑल वैल्यू उसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, मतलब वो वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो स्पीड का साथ जो है बढ़ता है। फिर उसके बाद जो है वो हाँ, चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर। वही चार्ज को ना हम जो है डिस्ट्रॉय ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो है ट्रांसफ़र केवल हो सकता है। जैसे हम लोग जो है, जैसे अभी यूरेनियम का वाला जो देखे कि 92 चार्ज इधर था तो उधर भी 90 और 2 के लिए वो जो है अल्फा पार्टिकल का दोनों बराबर ही था, तो कंजर्व होता है। लेकिन मास में ऐसा नहीं है, मास इज नॉट कंजर्व्ड। क्यों? इसमें लॉस होता है, या ये क्या होता है कि कोई मास जो है एक जगह से दूसरी जगह जाए तो चलेगा, लेकिन अपना फॉर्म ही चेंज कर दे मास से तो वो तो लॉस हो गया ना। तो जैसे कोई मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आइंस्टीन का जो एनर्जी जो इक्वेशन जो है क्या है, एनर्जी क्या होता है, mc², है ना। तो यहाँ पे मास क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया जो है किसमें, एनर्जी में। तब तो मास रहा नहीं, वो एनर्जी बन गया जो है। तो यहाँ एक कंजर्व नहीं है, मास जो है दूसरे में चला गया हो, तो मास इज नॉट कंजर्व, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी में जो है कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर बोल सकते हैं एक जो है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पे दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है, रिपल्सन हो सकता है ना। फोर्स मे बी ऑफ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, है ना, दोनों नेचर का हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि ये देखिए दो मास के बीच में जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन masses आर ऑलवेज पॉजिटिव, होता है कि नहीं। जी नहीं, ये मतलब पढ़े नहीं हम लोग जो है, दो मास के बीच में जो है G(m1 m2/r²), तो दिए चाहे चार्ज और उसके बीच में जो है कंपैरिजन था, ठीक है। अभी हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है, ये तो बेसिक था चूँकि इंट्रोडक्शन क्लास था, जो है कोई खास था नहीं और चैप्टर भी उतना कोई ये नहीं है। मेन जो है अभी हम लोग का जब स्टार्ट होगा जो है वो हो जाएगा कूलम्ब लॉ से। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर जो है हम लोग जो बात करेंगे वो कूलम्ब लॉ के बारे में बात करेंगे, और कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दो चार्ज के बीच में जो है, बहुत से चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है, वो सब अभी जो है आएगा, बहुत से न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है